तो हेलो गाइज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइज़, जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी मैं 4000 सब्सक्राइबर पर भी नहीं पहुंचा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग आज मतलब एक से दो दिन में ज़रूर पूरा करा दोगे और शायद यही मेरे दीपावली का तोहफा भी रहेगा आप लोगों की तरफ से। तो मैं अभी अपने भाई के घर पे हूँ, तो उम्मीद करता हूँ अगर जो थोड़ा भी नॉइज़ वगैरह आएगा तो आप उसको मतलब सह लोगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो जियान रहता है यूरू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फाइनली यहाँ से लीव करने लगता है। अब आगे इन लोगों को ज़्यादा देख जो प्रेसिडेंट बाइशू रहते हैं वो जियान से कहते हैं तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था, पर ये जियान इनकी बातों को कहता है नहीं, मैं पहले यूरू के फादर को ठीक करना चाहूँगा, मतलब ट्राई करना चाहूँगा। इस दौरान जो प्रेसिडेंट बाइशू रहते हैं वो बोलते हैं कि जो किंग चेंग का रोड है वो काफ़ी बुरा है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स हैं और ये दूसरों को लूटते रहते हैं, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जियान इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। इस दौरान प्रेसिडेंट बाइशू यूरू को भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फादर के स्पीडी रिकवरी की कामना करूंगा। अगर बात की जाए इस किंग चेंग कॉन्टिनेंट में, मतलब जहाँ पर जियान अभी था, तो यहाँ पे 3 पावरफुल फोर्सेस थे। पहला तो ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन हो गया, दूसरा यू फैमिली मतलब जिसके घर की यूरू रहती है, और तीसरा एक ली फैमिली है। और बात की जाए तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन और ये दोनों मतलब फैक्शंस जो रहते हैं इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहता है, मतलब अल्केमिस्ट एसोसिएशन का दोनों से ही बेहतरीन रिलेशन रहता है। इस दौरान ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और किंग युआन जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, एक छोटे बच्चे के समान, और ये रोड पर इधर उधर देखकर चलते रहती है। तभी मतलब क्या होता है कि जो यूरू रहती है वो अचानक से एक बंदे से टकराने वाली रहती है। जियान इस सीन को देखता है और इसको पीछे खींच लेता है। सामने कई सारे वॉरियर्स रहते हैं, बेसिकली इनमें एक ब्लैक कलर का वॉरियर रहता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील होता है, और इसके पीछे जो एक वॉरियर रहता है वो बोलता है बिग ब्रदर, क्योंकि दोनों लड़कियां काफ़ी सुंदर है तो क्यों ना हम इनको लेकर चलें। ये कहता है कि भैया वैसे भी मतलब हमारे पास काफ़ी अच्छा समय है, मतलब हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, तो इन औरतों को हमारे लिए मतलब हमारे साथ रहेंगे तो हमारे लिए ही फायदा रहेगा। इसके बाद ये मैन इन ब्लैक भी थोड़ा हेल्पलेस फील करता है और अपने भाई की बात सुनकर बोलता है ठीक है फिर हम फाइट ही कर लेते हैं। उसके बाद ये एक स्क्रॉल वहाँ पर क्रश कर देता है और वहाँ का जो स्पेस रहता है वायलेंटली कोलाइड करने लगता है और फाइनली यहाँ से 2 वॉरियर निकलते हैं और ये यूरू और किंग युआन की तरफ काफ़ी तेज़ी से मतलब बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए, बेसिकली इनको पकड़ने के लिए। जियान भी इन दोनों बंदों को देखकर एक बार को हतप्रभ हो जाता है, मतलब आश्चर्यचकित, क्योंकि दोनों बंदे 1 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर रहते हैं। ऐसे ही ये दोनों वॉरियर्स पकड़ने ही वाले रहते हैं यूरू और किंग युआन को, तभी जियान के बॉडी में से लिटिल ये बाहर आता है और इन दोनों पर एक पावरफुल मतलब अपना टेम्परेचर अटैक यानी फ्लेम अटैक कर देता है। दोनों बंदे समझ जाते हैं कि जो फ्लेम है बेसिकली एक स्ट्रेंज फ्लेम है, ये उतना नॉर्मल फ्लेम नहीं है। वो जो मैन इन ब्लैक रहता है मतलब ब्लैक रोब्ड मैन, वो अभी तो जियान पर ध्यान भी नहीं देता है, पर जब जियान इस फायर एल्फ को सम्मन कर लेता है तो ये बंदा मतलब इधर देखने लगता है और ये पहचान नहीं पाता कि ये बेसिकली ये बंदा है या फायर एल्फ है, मतलब लिटिल की पहचान इसको नहीं हो पाती अच्छे से। के बाद फाइनली जो मैन इन ब्लैक रहता है ये अपना जो क्लॉक रहता है, जो कपड़े पहने रहता है ऊपर जिससे वो ढका रहता है खुद को, इसको निकाल फेंक देता है और इसके अंदर से एक भयंकर एविल ऑरा बाहर आने लगती है। जियान भी इसके ऑरा को फील करके थोड़ा नम फील करने लगता है। बेसिकली जो वॉरियर था ये 3 स्टार डाउडी लेवल के पीक पर था। यूरू इस समय बहुत ही ज्यादा मतलब चिंतित हो जाती है, क्योंकि जो वॉरियर्स रहते हैं काफी ज्यादा पावरफुल रहते हैं और इसकी वजह से जियान मुसीबत में आ गया है। तो ये बोलती है मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगी, तुम मेरे फादर की तरफ मतलब आगे जा सकते हो। जियान इनसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं अपनी प्रॉमिस ब्रेक नहीं करूंगा। और यूरू इससे बोलती है कि जो सामने ब्लैक मैन है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इससे हम कैसे डील करेंगे। ये जो ब्लैक मैन रहता है वो जियान की तरफ देखता है और हंसता है और कहता है वैसे भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक फायर एल्फ है, मतलब कि एक स्ट्रेंज फ्लेम है, और तुम्हारे साथ ये 2 ब्यूटीफुल लेडीज हैं, तो मैं इन दोनों को भी अपने साथ ले जाना चाहूंगा। इस बंदे को जो इस बंदे ने एक स्पेशल बैरियर क्रिएट किया रहता है, अगर कोई इसे मतलब पेनेट्रेट करना चाहेगा यानी यहाँ से भागना चाहेगा तो उसे कम से कम डाउडी 4 स्टार का वॉरियर होना पड़ेगा। वैसे भी अपना जियान भी मतलब अपना डाउडी 3 स्टार पर ही होता है और इनिशियल लेवल पर ही होता है। जो ब्लैक मैन रहता है फाइनली जियान पर एक पावरफुल पाम अटैक एक टेरिफाइंग स्पीड से कर देता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा एविल पावर रहती है। जियान भी इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक लॉन्च कर देता है। जियान के पास क्योंकि मतलब हेवनली फ्लेम्स होती हैं, इसके कारण जियान को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, पर फिर भी ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, जो एविल बंदा था। ये थोड़ा पीछे तो चला जाता है पर अभी भी अपना पावरफुल ऑरा रिलीज नहीं किया रहता है। इधर यूरू को ये लगता था क्योंकि जियान एक एल्केमिस्ट है, तो जनरली क्या होता है कि एक एल्केमिस्ट फाइटिंग में मतलब ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए इसको जियान की ज़्यादा चिंता रहती है। पर जब ये देखती है जियान इस बंदे से मतलब कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी डिसएडवांटेज में नहीं है, तो इसे अब लगता है कि नहीं ये गलत थी। अब इसके अंदर जियान के लिए एक अलग ही इमोशन आ गया रहता है।
तभी जियान के कानों में एक आवाज आती है। ये बेसिकली किंग युआन की आवाज होती है। ये बोलती है कि ब्रदर जियान, ये जो मैन इन ब्लैक वाला बंदा है ना, इसी ने हमारे मू फैमिली को मारा है, मतलब जहाँ पर ये काम करती थी। हालांकि ये बंदे को किंग युआन ने देखा नहीं रहता है, पर ये इसके ऑरा को फील करके समझ जाती है। जियान इस बंदे से कहता है क्योंकि तुम मेरा फ्लेम भी चाहते हो और तुम मू फैमिली के मर्डरर भी हो, तो ये तुम्हारे लिए काफी दुर्भाग्य की बात है कि आज तुम मुझसे टकरा गए हो। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग जो जियान के स्टोरेज रिंग में होते हैं, वो भी इस ऑरा को फील करते हैं, मतलब इस ब्लैक मैन के बंदे को, और बोलते हैं ये तो एलियंस की ऑरा है, जिनको काफी समय पहले टाउ से एंशिएंट गॉड इन्होंने मिलकर फाइट किए रहते हैं, यानी ये एविल लोग, एविल क्लैन वाले लोग थे। गोल्डन ड्रैगन किंग जो रहते हैं जियान से कहते हैं क्या तुम इस बंदे को हैंडल कर पाओगे। इसके बाद जियान तुरंत ही अपना जो क्लैन टैटू रहता है, मतलब स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट कर देता है और इसका क्लैन टैटू तुरंत ही सामने आ जाता है और इसकी ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगती है। जियान बेसिकली इस समय सैमसंग डाउडी लेवल पर होता है। गाइस यहाँ पर एक नया वर्ड यूज किया गया है, सैमसंग डाउडी, और मुझे भी नहीं पता ये क्या है। शायद ये लगता है डाउडी 4 स्टार के वॉरियर के कंपेरेबल का होगा, मतलब क्योंकि जियान का जो स्ट्रेंथ है काफी तेजी से बढ़ने लगता है। ये बंदा भी जो ब्लैक मैन रहता है, ये भी जियान के ऑरा को इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है।